हिंदुस्तान के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी रॉबर्ट वाड्रा से खबर टुडे न्यूज के रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान सोनिया गांधी के ईडी के समक्ष पेश होने पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी उनका परिचय देना चाहूँगा। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा जी, खबर टुडे न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबर्ट वाड्रा जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, कल जिस सोनिया गांधी जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और इससे पहले राहुल गांधी जी से लगभग 50 घंटे से अधिक की पूछताछ हो चुकी थी, तब भी ईडी कुछ हासिल नहीं हुआ। कल भी कहते हैं कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो? मैं खाली इसको एक राजनीतिक तौर से देखूंगा, क्योंकि देश के हर नागरिक को पता है कि बीजेपी ये एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। मतलब एक टूल जैसे इस्तेमाल कर रही है कि इलेक्शन टूल है कि जब भी कोई स्टेट में इलेक्शन होता है तो पहले ईडी पहुंचती है, जो भी उम्मीदवार है उनको, उनके परिवार को कोई भी पुराने केस पे उलझा देती है कि उनका फोकस इलेक्शन पे ना रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई उनको लग रहा है कि कोई भी केस हो कि एजेंसी इंटरोगेशन नहीं कर सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है ये 10 साल पुराना मामला है जो ये लोग उछाल रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में है। इसके सारे जवाब दे दिए गए हैं पर और कानूनी तौर से इसके सवाल जवाब हो सकते हैं। अब रही बात राहुल की, हाँ ज़रूर 50 घंटे उनके साथ, मेरे साथ 15 बारी मैं ईडी के पास गया हूँ, 5 बारी इनकम टैक्स से डीलिंग की है और 10 से 12 घंटे बैठा हूँ उन लोगों के साथ। और मुझे इस जो सब्जेक्ट पर मैं ज़रूर बोलता हूँ क्योंकि इस पर मेरा अनुभव है और मैं अपने परिवार को भी यही मैंने सलाह दी थी कि आपके जाने से पहले, इंटरोगेशन करने से पहले भी, कि एजेंसी खाली से सीधा बोलेगी कि आप सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हमने बुलाया है और कुछ गलत मिला नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे से कोई गलती हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि ये ज़रूर एक राजनीतिक तरीके से ही देखा जाएगा और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वाड्रा जी, अभी आपने कहा कि ईडी को एक तरह से वो टूल का इस्तेमाल सरकार उनको एक तरह से कर रही है। आपने पहले एक बयान दिया था ईडी को लेकर, ईडी वही इन्फोर्स करती है जो बीजेपी से उनको डायरेक्शन मिलता है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि वो जो उनके मैं कहूँगा बॉसेस हैं, पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जो वो बोलते हैं ईडी उसी तरीके से आगे बढ़ती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा अनुभव इस चीज़ में क्या है कि किस मंत्री को किस बीजेपी के जो एसोसिएट हैं या जो भी कार्यकर्ता है, किन को बुलाया गया है किसी भी एजेंसी के द्वारा इंटरोगेशन, समन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। जब भी कोई भी बीजेपी में ज्वाइन करता है उनके केस सारे ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप हैं वो हट जाते हैं, जो केसेस कोर्ट में हैं वो भी हट जाते हैं। तो ऑब्वियसली सबको लग रहा है, पूरे देश में सारे नागरिक को लग रहा है कि ये खाली एक पॉलिटिकल टूल है जो हर ऑपोजिशन लीडर को, उनके परिवारों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए, उनकी जो आवाज़ है उसको बिठाने के लिए, मतलब कि वो आवाज़ ना उठाए, उनको इस तरीके से ईडी को इस्तेमाल करके परेशान किया जाता है। रॉबर्ट, जिस तरह से कल सोनिया गांधी पेश, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो सड़कों पर दिखा। कल पूरी दिल्ली की अगर बात करें या हिंदुस्तान कई शहरों की बात करें, विरोध प्रदर्शन हुआ, कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कई ने अपना गुस्सा, रोष इजहार किया। बीजेपी इस पर कहती है कि अगर सोनिया गांधी सही हैं तो इस तरह का विरोध क्यों? कल रविशंकर प्रसाद जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि यहाँ दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। देखिए, ये लोग तो दाल, काली दाल, ये सब करते रहेंगे और जीएसटी बढ़ाते रहेंगे। जो आम नागरिक है, जो परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों को नहीं सुनेंगे। सोनिया जी हैं, राहुल हैं, और मैं अपने तरीके से देश में, पूरे देश भर में हम लोग अपनी सेवा करते हैं और जो नागरिक हैं, जो परेशान हैं, जो भी उनके समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं
और पार्लियामेंट में जो सोनिया जी हैं, राहुल हैं, वो ज़रूर लोगों की आवाज़ बुलंद करती हैं। पर अब ऐसे लीडर्स को अगर एजेंसियों के द्वारा एजेंसियों को इस्तेमाल करके उनको बुलाया जाएगा और गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो लोग ज़रूर उनके साथ जुड़ेंगे, उठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग खाली भेदभाव की पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। अभी प्रॉफिट की बात की है नूपुर ने, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा माइनॉरिटीज़ में कम्युनल इशू बड़ा है, और मतलब कि आंदोलन तब से शुरू हो रहा है पूरे देश भर में, और अभी भी देश भर में सब लोग उठे, क्योंकि गांधी परिवार ही बदलाव ला सकती है और ज़रूर बदलाव आगे लाएगी, और देश के लोगों में उनमें भरोसा है, और ईडी और ऐसे एजेंसियों में भरोसा बिल्कुल हट गया है लोगों का, क्योंकि हर आदमी को परेशान किया जा रहा है। जितने भी यहाँ बिजनेस के लोग थे, पहले 20,000 लोग छोड़ के जा चुके हैं 2014 से, और अब मतलब 8,400 लोग जा चुके हैं, और बाहर जब वो अपना काम करते हैं वो बहुत खुश हैं कि यहाँ वहाँ कोई डर नहीं है, और हर छोटी चीज़ के लिए ईडी को कोई भी एजेंसी को ऐसे उनको परेशान नहीं किया जाता है। कोई भी अगर कंपनी में कोई इशू है तो उसका असेसमेंट कराइए, पेनल्टी दीजिए और तरीके से आगे बढ़िए। पर ये एजेंसी को मतलब कि इस्तेमाल करना, एक केस शुरू करना, और उसके बाद उसका अंत क्या है कुछ समझ नहीं है। वाड्रा जी, व्यवसाय के अलावा सबसे अधिक अगर आप चर्चा में होते हैं तो अपनी समाज सेवा को लेकर होते हैं। राजनीति भी एक समाज सेवा का माध्यम है। जिस तरह का देश में माहौल है, आपके तमाम जो चाहते लोग हैं, जो आपके समर्थक लोग हैं, वो चाहते हैं राजनीति में बदलाव हो, और वो बदलाव आपके माध्यम देखते हैं। आपके समर्थक चाहते हैं आप भी राजनीति में आएँ। ज़रूर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब से मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, और 20 से 25 साल हो गए, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि अब मेरा राइट है कि मैं राजनीति में उतरूँ। मैंने अपना काम में ध्यान दिया, और पर सबने कोई अंतर नहीं देखा कि मैं उद्योगपति हूँ या राजनीति में हूँ, या वो कभी अलग देखा नहीं। तो मुझे ये लगा है कि सब चाहते हैं कि मेरे पास अपना खुद का और परिवार के द्वारा इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस है, इतना मतलब कि देश भर में मैं जाके लोगों के बीच में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, और समझता हूँ कि क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं। तो सबको लगा है कि मुझे ज़रूर राजनीति में कदम लेना चाहिए, कि और मैं अपने जो भी देश की सेवा करता हूँ वो बड़े पैमाने पे कर पाऊँगा। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको मैं पार्लियामेंट में रख कर अच्छी तरह उनसे बहस कर पाऊँगा। पूरे देश के मुताबिक वो सही तरीका रहेगा, क्योंकि हमेशा राजनीतिक भार होता है मेरे ऊपर, और बेबुनियाद सवाल होते हैं। और मैंने हर एजेंसी, हर जगह 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं, हर चीज़ की है, पर जब भी कोई इलेक्शन होता है मेरा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो सबको लगता है कि एक तो आप कुछ बदलाव लाएंगे उस क्षेत्र में, दूसरी बात है कि आप ज़रूर अपनी बात पार्लियामेंट में रख पाएंगे, और हर चीज़ स्पष्ट हो सकता है और सफाई से बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो बड़े पैमाने पे कर पाऊँगा। रॉबर्ट जी, आपके जो चाहते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा? आप कब तक राजनीति में हैं? देखिए, ये परिवार के ऊपर है। मैं परिवार से बात कर रहा हूँ, जब उनको लगेगा कि ये सही समय है तो ज़रूर मैं उतरूँगा। पर मैं यही कहूँगा कि चाहे मैं राजनीति में हूँ या नहीं, मैं ज़रूर लोगों के बीच में हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ अपने तरीके से, अपने छोटे कदम या जैसे भी है, मैं ज़रूर लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करता रहता हूँ। एक आखिरी सवाल, हालांकि विषय से नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि आप इन तमाम कामों के अलावा अगर कोई चीज़ और इसमें चर्चा में हो तो वो आपकी फ़िटनेस को लेकर अक्सर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में आप खुद सक्रिय होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते भी हैं। बार बार तो कहना उचित नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने फ़िटनेस का राज एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। फिटनेस का मेरा राज एक ही है कि मतलब कि अपना सोच को मतलब ताकतवर रखिए, सोच को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने जो इनर मोस्ट कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए, और ये सारा मुझे फिटनेस से मिला है।
और मैं ये बोलूँगा कि फ़िटनेस ऐसी चीज़ है जो आपको दी नहीं जा सकती है। फ़िटनेस में आपको मेहनत करना पड़ेगा और अपने मन लगन से मतलब खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के अपनी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं हर चीज़ में। कभी भी बाहर जाते हो या खाते पीते हो कुछ भी है तो सेहत का ज़रूर ख्याल रखते हैं। और सबसे ज़रूर है कि अपना सोच बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और कोई भी परेशानी होती है तो उसके झेलने की क्षमता मिलती है आपको वहाँ से। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर सबको फिटनेस के लिए अपना समय निकालना चाहिए। हेल्थ इज़ द बेस्ट वेल्थ और मतलब खुश रहोगे अगर आप हेल्थी रहें। तो देखा आपने, ये थे रॉबर्ट वाड्रा, जिनका साफ कहना है कि अगर इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसे अपनी मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही उसका सबसे बड़ी पूंजी है। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, खबर टुडे न्यूज़, दिल्ली।